अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अमन व अमान और सलामती व हिफाजत हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। दुनिया की सारी नेमतें हों मगर अमन ना हो तो इंसान किसी भी नेमत से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। जानो माल, अक्ल, दीन और इज्जतें महफूज नहीं रह सकती। और ये बात तयशुदा है कि अमन के साए में सफर तिजारत और तरक्की व बुलंदी की मंजिलें आसान होती हैं और दीन और दुनिया का हर काम बहुस्न खूबी अंजाम पाता है। यही वजह है कि मुआशरे में क़याम अमन के लिए हुकूमतें कवानीन बनाती हैं, जराइम पर सजाएं दी जाती हैं, असलहे खरीदे और तैयार किए जाते हैं, मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद और मुल्क का एक बड़ा बजट क़याम अमन के लिए सर्फ किया जाता है। मोहतरम भाइयों, इंसान जहां कहीं हो, जिस माहौल और पोजीशन में हो, उसे अमन व अमान की सख्त जरूरत होती है। अमन व अमान के माहौल में हर कमी पर सब्र किया जाता है या कर सकते हैं। मामूली खाना पीना और मामूली लिबास घर में सुकून से रह सकते हैं। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जब इस्माइल और हाजर अलैहिस्सलाम को बेआबो गियाह जगह में छोड़ते हैं तो उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं और दुआ में रिज्क से पहले अमन का सवाल करते हैं। रब्बि जअल हादा बलदन आमिनन वर्जुक अहलहु मिनस समरात। सूरह बकरा आयत नंबर 126। फतेह मक्का के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को अमन व अमान का पैगाम सुनाया, क्योंकि जहां कहीं जिस खित्ते में अमन व अमान की हवा चलती है, जिंदगी पुरलुत्फ हो जाती है। जहां कहीं अमन होता है, अमन के माहौल में हर चीज खुशनुमा और हसीन लगती है। अमन की पुरकैफ खुशबुओं से फिजा मुअत्तर होती है। अमन के लहलहाते बागात से पूरी जमीन सरसब्जो शादाब रहती है। गुलशन अमन का हर फूल दिलों को मोह लेता है। इसके बरअक्स जहां से अमन उठ जाता है वहां फसाद अपनी जगह बना लेता है। हर तरफ खौफ व हरास का माहौल होता है। हालात बदल जाते हैं। फिक्रो नजर, सोच व एतकाद और दीन व अखलाक में इन्हिराफ पैदा हो जाता है। मोहतरम भाइयों, शरीयत इस्लामिया का बुनियादी मकसद इंसान को दुनिया व आखिरत में अमन दिलाना है। क़याम अमन के लिए अल्लाह की जानिब से किताबें उतरी, अंबिया और रसूल भेजे गए और उस दीन का नाम इस्लाम रखा गया, जिसका माना है सलामती और शांति। सलामती और अमन दरअसल इस्लाम और ईमान के दरमियान एक पोशीदा जौहर और गौहर है। जो उस जौहर को हासिल कर लिया वो हर शर व फितने से महफूज रहेगा। अमन अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। हदीस या फरमाते हैं, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया। सहीहुल अलबानी। कि जो शख्स अपने घर और अपने अहल अयाल में अमन की हालत में सुबह किया और अपने बदन में आफियत दिया गया, उसके पास उस दिन की खुराक मौजूद है, तो गोया कि उसके लिए सारी दुनिया इकट्ठी कर दी गई है। अमन के साए में जीना है तो अल्लाह पर सही तौर से ईमान लाएं, अकीदे तौहीद पर साबित कदम रहें, हर छोटे बड़े शिर्क और कुफ्र से इज्तिनाब करें। ये क़याम अमन का सबसे अज़ीम वसीला है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून। कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म और शिर्क के साथ नहीं मिलाया, ऐसे मोमिन और मुवाहिद बंदों के लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह फरमाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह से, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन
वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ रब, तू इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। गौर करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अमन का सवाल कर रहे हैं और साथ ही शिर्क से बचने की दुआ कर रहे हैं। मालूम ही हुआ कि क़याम अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट शिर्क और कुफ्र है। जहां शिर्क होगा वहां अमन और सुकून नहीं होगा। अमन के साए में जीना है तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की इबादत करें। रब्बे कायनात की इबादत दिलों को अमन और सुकून से भर देती है, खौफ व हरास और कल्क व इज़्तिराब से नजात दिलाती है। ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ने कुरान में कई आयत में फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनके लिए न कोई खौफ है और न कोई गम है। अमन के साए में जीना है तो शर्र फसाद के खात्मे के लिए इस्लाम ने जो बेहतरीन उसूल, ज़ाब्ते और कवानीन दिए हैं, दीन, नफ्स, अक्ल, माल और इज्जत की हिफाजत के लिए क़िसास, हुदूद और ताज़ीराती सजाएं मुकर्रर की हैं, उनकी सही तौर से तरफीज की जाए। अल्लाह फरमाता है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, क्या अक्ल वालो, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत क़िसास में है। अमन के साए में जीना है तो बिलखुसूस अमन से मुतालिक जो अहकामात और जो आयात व अहादीस आई हैं उनको हमेशा याद रखा जाए। इस्लाम में एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल बताया गया। अल्लाह ने फरमाया, अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अल्लाह के नजदीक एक मुसलमान का खून पूरी दुनिया से ज्यादा अहमियत रखता है। लज़वालुद दुनिया अहवनु इंदल्लाह अहवनु अलल्लाह मिन क़त्ल रजुलिन मुस्लिम, रवाहुल बुखारी। एक मुस्लिम का एहतराम, एक मुस्लिम की हुर्मत खाने काबा से ज्यादा है। वल मुमिनु अअज़मु हुर्मतन इंदल्लाहि मिनक। अमन के साए में जीने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। नेमतों की हिफाजत के लिए अल्लाह का शुक्र बजा लाना एक अजीम वसीला है। अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र बजा लाओगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। मुलाकात पर सलाम अमन और शांति का पैगाम्बर है। सलाम को आम करें। सलाम में एक दूसरे के लिए सलामती और रहमतों बरकत की दुआ की जाती है, जिससे नफरतों का खात्मा होता है और उखुवत व मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होता है। अमन के साए में जीने के लिए गुनाहों से इज्तनाब करें। अमन को मुतासिर या खत्म कर देने वाले कामों से दूर रहें, क्योंकि अल्लाह की नेमत अल्लाह को नाराज करके हासिल नहीं कर सकते। क़याम अमन का तकाजा यह है कि अमन की अहमियत और जरूरत से मुआशरे को आगाह करते रहें। वसाइल अमन पर लोगों की तरबियत करें। असातिज़ा अपने शागिर्दों को खुतबा व दुआत अपने मिंबर मेहराब और स्टेज से, नामा निगार अपनी तहरीरों के जरिए क़याम अमन पर तवज्जो दिलाएं। अमन की हिफाजत के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल करें। अल्लाह हमें अमन के साए में जीने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।